नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज़ कहूँगी करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग बहुत ही अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, अपनी पर्सनल डिटेलिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए 30 से 6 की एनर्जीज के लिए गाइडेंस एंजल्स। ओके, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आप सेफ हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ज़्यादा ना सोचें। चलिए देखते हैं करियर, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए 30 से 6 अक्टूबर कैसा रहेगा। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर कैसा रहेगा। फ्रेशर्स इस वीक में कहूँगी थोड़े से आपकी अगर दिख रही है, कुछ लोगों के लिए देखो एक न्यू डेवलपमेंट भी दिख रही है, जगह परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। पढ़ाई में मुझे लग रहा है थोड़े अशांत रहोगे, क्योंकि आपका फोकस मुझे डगमगाता हुआ दिख रहा है। इंट्यूशंस में कमी रहेगी, फोकस नहीं कर पाओगे आप पढ़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा दिख रही हैं। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, या कहूँगी थोड़ी बहुत मनी की भी हो सकती है, लेकिन आप सेफ हो, आप ज़्यादा सोचोगे शायद। एंड मनी वाइज भी काफ़ी चिंता दिख रही है कि भाई कैसे इस स्टडीज़ में इतनी, तो हो सकता है कि चीज़ें फ्लो कम हो, तो वो ओवर थिंकिंग दिख रहा है। पढ़ाई भी कहूँगी आपका नहीं दिख रहा मुझे कि ज़्यादा कुछ आप कर पाओगे, वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज हैं। एंड अकेलापन, लोनलीनेस, वो चीज़ें। एंड डर, कहीं ना कहीं कहूँ तो एक डर, अगर कुछ रिजल्ट्स की वेटिंग है तो आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए एनर्जीज में हो कि कैसा आएगा कैसा आएगा, चिंता करते हुए दिख रहे हो। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो वर्क का बहुत ही प्रेशर्स बना रहेगा आप पे, बट वर्क अच्छा करते हुए दिख रहे हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि मिस्टेक्स की चांसेस है, ज़्यादा रैपिड फायर वाली वर्क ना करें, सोच समझ के कहीं मिस्टेक्स ना हो, बिकॉज आपसे इस वीक में थोड़ी सी मिस्टेक्स। फाइनेंशियल अगर कहूँ थोड़ा सा मंदीपन दिख रहा है, मीट की फेज में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आप फाइनेंशियली सोचते हो नज़र आ रहे हो। एंड थोड़ा सा कहते हैं ना कि कभी कुछ लोग कहीं सोचते हैं बड़ा स्टेप उठाने का, उतनी आपकी शायद मनी वाइज दिख रही है मुझे चिंता, या मनी में मंदी, या हो सकता है पास्ट में कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, वहाँ से हो सकता है लॉसेस की भी आपको एक खबर या कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो वो चीज़ें। बट आप खुद को कहूँगी इस वीक में बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो, थोड़े से लॉजिकल होने की ज़रूरत है। अगर एंड की एनर्जीज कहूँ तो इस वीक के एंड में थोड़े आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, एंड देयर इज़ अ सेफ फेज है, ज़्यादा ना सोचें। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस वालों के लिए कहूँगी बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुछ लोगों के लिए लॉसेस की फेजेस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ ये डील तो मुझे मिलना ही है, वो कहूँगी हो सकता है रिजेक्शंस वाली हो जाए, होल्ड चला जाए, पॉज फेज चला जाए। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक कई आसपास कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, या नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, आपसे उलझ सकते हैं या आप उनसे उलझ सकते हो। लड़ाई झगड़े की क्योस की एक फेज दिख रही है। कई लोग हो सकता है कुछ अलग वे में एलिगेशंस लगा सकते हैं, तो बिजनेस वाले थोड़ा संभल कर ये वीक बिताएं अपना। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एक एनर्जीज देखते हैं क्या है। देर इज़ अ कहूँगी मैं सारे इसमें अगर कहूँ ना तो आपको एक अकेलापन सा फील होगा, जो ये वीक में आपको लगेगा कुछ चीज़ों में उलझे हुए। एंड कॉन्फिडेंस में कहूँगी थोड़ी सी आपकी मुझे कमी दिख रही है, या ब्लॉकेज सा फील करोगे। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मंदी फेज दिखता है, एंड इस वजह से थोड़े से अनबैलेंस्ड रहोगे। इंट्यूशंस भी थोड़ी सी मुझे डगमगाते हुए दिख रही है, कन्फ्यूजन्स माइंड में रहेगा, या कहूँगी चिंता की कार्ड है ये, चिंता करते हुए दिख रहे हो, खामखा की चिंता। बट कहूँगी आसपास कहते हैं ना लोग ज़्यादा सोच लेते हैं, तो उतनी भी चीज़ें खराब हैं नहीं जितना आप सोचते हो या सोचोगे। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 7 इज़ गुड फॉर यू। यस, 7 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए वाइट अच्छा है, आप उसे यूज़ कीजिएगा। चलिए देखती हूँ अब क्या है। नो कांटेक्ट की एनर्जीज देखते हैं। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, अगर आपके सिचुएशंस नो कांटेक्ट वाली है तो उनकी एनर्जीज देखते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए देखते हैं।
पहले ये फीलिंग्स देख रही हूँ आपके पर्सन की, क्या वो आपके लिए महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। नो कॉन्टेक्ट में, ओके। ये पर्सन की अगर दिल से कहूँ ना, बिल्कुल एक शायद इनसे कुछ छल हुआ है या आपने कुछ ऐसी की हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये भी पर्सन कभी आते हैं ज़िंदगी में, सही से कनेक्ट नहीं होते हैं, टूट जाता है चीज़ें। एंड ये फिर से कहीं ना कहीं यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि आपको आपके पर्सन ने धोखा दिया। देखो, किसी ना किसी को तो धोखा दिए हो यहाँ पे, या किसी और के साथ में अफेयर्स क्रिएट कर दिए हो इस वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स वाली एनर्जीज हैं। तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो ये एक टेक ज़रूर लेना चाहते हैं अपने आप को। अगर इन्होंने ट्रस्ट आपका तोड़ा है तो ये फिर से एक अप्रोचिंग एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ इसे, कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब सोचते हैं एक्शंस वाइज, ठीक है। एंड डिस्टेंस, या अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो सामने अपियर होके आमना सामना करना चाह रहे हैं, अगर इनसे हुई हैं तो, बिकॉज इनकी तरफ की एनर्जीज में हिडन सीक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड अगर आपने भी की है तो भी कहूँगी ये कम से कम, फिर से कहूँगी, एक टेक की सोच है। बट ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज इनकी तरफ से दिख रही है, एंड आपका दिल दुखा है शायद। बट ये सेपरेशंस, ये जो टूटा है फेज, इससे ये सडन इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, फिर से कमबैक की सोच है। देखती हूँ क्या ये सडन कुछ एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं। ये तो रही फीलिंग्स, अब देखते हैं एक्शंस। कई लोगों को लगता है इन्हें प्रूव करना पड़ेगा, या कई चीज़ें ऐसी उलझी है, या आप दोनों ने बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज लड़ाइयाँ की हैं, तो अब किस मुंह से ये डुअल फेज में है। या हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड स्टिल आपके साथ में अफेयर्स रखते हैं, तो इस चीज़ से आपका दिल दुखता है एंड आप चाहते हो कुछ इशूज़ शॉर्ट आउट करना। बट यहाँ पर अगर कहूँ तो डुअल फेज दिखता है, बट इनकी तरफ से कहूँगी फिर से एक फॉल्स एनर्जीज लव दिख रहा है मुझे। देखो, अगर ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड आपसे अफेयर्स है, तो कहूँगी यहाँ पे चीज़ें दिखती है फिर से अप्रोचिंग, फिर से अपने आप को प्रूव करना, ऐसी फेजेस तो हैं। बिकॉज इनकी तरफ से एक्शंस दिखता है, बट थोड़े से कहूँगी एनर्जी स्लो हैं, बट एक्शंस दिखता है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की ब्लॉक अगर इनके तरफ से हुई है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। हाँ, देखो मैं कह रही हूँ ना, ओवर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। बट ना ये यहाँ पे अगर कहूँ तो ये 50-50 कार्ड ये चीज़ें बताती हैं कि ओवर पॉजिटिव तो हैं, लेकिन ये इन्होंने गलती अगर किया है ना, तो वहाँ पे लगता है अगर ये अनब्लॉक करेंगे तो आप तो कुछ बात ही नहीं करोगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जीज दिखती है तो कार्ड पॉजिटिव कि हाँ करना चाहते हैं, बट कहूँगी यहाँ एनर्जीज इसलिए स्लो हो रही है बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब कैसे क्या कहूँ जो आप अट्रैक्ट हो, या फिर से कैसे कन्विंस करूँ। तो ब्लॉक से अनब्लॉक में ये सोच की थिंकिंग ज़्यादा दिखती है। तो अफर्म कीजिए, अगर चाहते हो ऐसे पर्सन से बात करना या ऐसा कुछ फ्रेंडशिप फिर से बनाना चाह रहे हो, चांसेस तो हैं, बट कहूँगी ये सडन की नहीं कहूँगी, थोड़ा लेट लग सकता है इन्हें। यस, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, रिलेट करो तो लिख के बताएं एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने पर्सन की रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो जस्ट इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।